हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, तो भारत के भूगोल पर आज हम लोग भारत के भूगोल पर पर्वत चोटियाँ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? पर्वत चोटियाँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और ये पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कह रहा है बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। तो बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। तो बछेंद्री पाल जो थी 1984 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू है। अगर भारत का अगर विश्व का पूछा जाएगा कि वो सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट हम लोग बताएंगे। अगर पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो गार्डविन ऑस्टिन या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह पर्वत शिखर जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि भारत लिखा हुआ है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। पूछा जाएगा कि भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है आपकी? गार्डविन ऑस्टिन केटू है। ठीक है। और पूछा जाएगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में स्थित है। जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल राज्य में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और ये भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल राज्य में स्थित है। कह रहा है कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,998 मीटर है। इस कंचनजंगा की ऊंचाई की पूछा जाएगा तो कितनी है? 8,598 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा है आपका? गार्डविन ऑस्टिन केटू है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? कंचनजंगा। और नंदा देवी तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। फिर आगे लिखा हुआ है यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया।
फिर लिखा हुआ है अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और ये कितनी है? 1722 मीटर है। कह रहा है यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कह रहा है कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। लिखा हुआ है गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। तिब्बत मीन्स चाइना, मतलब चीन में स्थित है। गोसाई धाम चीन में स्थित है और नेपाल की सीमा के निकट है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। माउंट आबू जो है अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। फिर लिखा हुआ है दक्षिण भारत का कोडाई कलान तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कलान तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत और नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल। कह रहा है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे, मकालू। तो कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे घाटियाँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? घाटियों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है। हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है। हिमालय जो है समांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, भागीरथी घाटी और मंदाकिनी घाटी आदि अनेकों घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। कह रहा है हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, भागीरथी घाटी एवं मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। लिखा हुआ है ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। फिर लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी घाटियों के बीच में है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। फिर लिखा हुआ है नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है। अगर पूछा जाएगा कि नेलांग घाटी कहाँ, तो उत्तराखंड में है और उत्तरकाशी जिला। और पूछा जाएगा कि भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है। पूछा जाएगा कि सुरम में नेलांग घाटी कहाँ है, तो भारत चीन सीमा के बीच स्थित है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। जो वर्ष 1962 में जो हमारा युद्ध हुआ था, तो नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
लिखा हुआ है मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 से बना है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जूकू घाटी स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जूकू घाटी कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है। और कहाँ? जफू जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। फिर लिखा हुआ है सांगला घाटी कहाँ स्थित है? तो सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सांगला घाटी कहाँ स्थित है? किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और ये पूछा जाएगा कि जुकू घाटी कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है और जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। सांगला घाटी कहाँ स्थित है? तो किन्नौर में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। और ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। फिर लिखा हुआ है युथांग घाटी। युथांग घाटी, युथांग घाटी लिखा हुआ है हमारा। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर लिखा हुआ है यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पत प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। लिखा हुआ है यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पत प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखा हुआ है शांत घाटी या मौन घाटी। शांत घाटी या मौन घाटी, इसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? केरल के पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित है। केरल के पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित है या पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्रे। देखिए दर्रा क्या होता है? किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा कहा जाता है। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। तो दर्रा क्या होता है? किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। फिर लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में से स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। जो काराकोरम दर्रा है ये सबसे ऊंचा दर्रा है और ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। लगभग 5,540 मीटर या 18,176 फीट है। कह है कि जो काराकोरम दर्रा है भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। और ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 5,540 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कह रहा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यांगजी दीवान है। और ये कितने मीटर है? 5,890 मीटर है। फिर आगे बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिल
बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर आगे लिखा हुआ है जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। तो जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है, और बुर्जिल दर्रा हमारा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर लिखा हुआ है पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। और कह रहा है बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। फिर लिखा हुआ है जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जो जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रे में स्थित है। और आगे लिखा हुआ है सिपकिला शिमला सिपकिला शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। जो सिपकिला दर्रा है शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। फिर आगे लिखा हुआ है बड़ा लाचला दर्रा मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। बड़ा लाचला दर्रा से मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। फिर लिखा है थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। जो थांगला दर्रा है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। फिर लिखा हुआ है माना दर्रा। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। जो माना दर्रा है हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिससे जिसे चिरबितिया ला या डुंगरीला भी कहा जाता है। चिरबितिया ला या डुंगरीला भी कहा जाता है। माना दर्रा का दूसरा नाम क्या है? चिरबितिया ला या डुंगरीला दर्रा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? भारत और चीन की सीमा के बीच स्थित है। और ये थांगला दर्रा है, ये थांगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। और ये जो बड़ा लाचला दर्रा है ये मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। फिर लिखा हुआ है यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। ये जो माना दर्रा है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी की पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है इसी दर्रे में देवताल झील है। इसी दर्रे में माना दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। तो कह रहा है कि इसी दर्रे में जो माना दर्रा है इसी में देवताल झील स्थित है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिखा हुआ है लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो लिपू लेक दर्रा माना दर्रा ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर लिखा है थांगला माना नीति और लिपू लेक। थांगला माना नीति लिपू लेक दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। थांगला माना नीति लिपू लेक दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिक्किम स्थित नाथुला। तो पूछा जाएगा नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। और कह रहा है हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर या 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। लिखा है भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। कह रहा है भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लिखा हुआ है नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। नाथुला भारत चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापक व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। कह नाथुला भारत चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट कौन से? उत्तराखंड में लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है।
वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया है। तो नाथुला दर्रे को 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः 6 जुलाई 2006 को खोल दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है सिक्किम में स्थित जैलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को लासा तिब्बत से जोड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है और कह रहा है कि पूर्वी सिक्किम जिले को लासा तिब्बत से जोड़ता है। फिर लिखा हुआ है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला व लासा को जोड़ता है। तो बोमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और कह रहा है पश्चिमी कामेंग जिला एवं लासा तिब्बत को जोड़ता है। लिखा हुआ है यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला और यांगयाप दर्रा कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है दिफू और पांगसाड़ दर्रा। दिफू और पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। फिर लिखा हुआ है मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रे से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। फिर लिखा है पश्चिमी घाट ताप्ती की मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। जो पश्चिमी घाट है ताप्ती की मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। फिर लिखा हुआ है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे से मुंबई और नागपुर कोलकाता रेलमार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट में स्थित जो थालघाट दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। फिर लिखा हुआ है भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रा कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। जो भोर घाट का दूसरा नाम क्या है, खांडला घाट भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर लिखा हुआ है पाल घाट दर्रा 394 मीटर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। जो पाल घाट दर्रा है नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। जो पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। और भोर घाट दर्रे का दूसरा नाम क्या है, खांडला घाट भी कहा जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखा हुआ है केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर के रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। चांगला कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। और कह रहा है 31 अक्टूबर 2019 में प्रभावी हुआ था। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति लिपलेख ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। तेरा भारत के प्रमुख दर्रों में चांगला दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख क्षेत्र में है। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। फिर लिखा है मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। जो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। तो मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन
संभव नहीं हो पाता है। ये प्रमुख दर्रे, कुछ दर्रे दिए हुए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला यांगजी दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगची हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। फिर लिखा हुआ है दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग, मुलिंगला, माना, नीति, लिपलोक ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। तो खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला ये कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला और यांगजी कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर लिखा हुआ है दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग, माना, नीति, लिपलोक ये कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। और कुछ दर्रे देख लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे नाथुला और जैलेपला कहाँ पे स्थित हैं? सिक्किम में स्थित हैं। नाथुला और जैलेपला। फिर लिखा हुआ है सेला, बोमडिला, यांगयाप और दिफू। सेला, बोमडिला, यांगयाप और दिफू अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। थाल घाट और भोर घाट कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है। और पाल घाट कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। था नाथुला और जलेपला कहाँ पे हैं? सिक्किम में है। सेला, बोमडिला, यांगयाप और दिफू ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। थाल घाट और भोर घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और पाल घाट आपके कहाँ पर है? केरल पे स्थित है। सो थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।